बाप रे, आज से बिना डरे सो सकता हूँ। सिलबट्टे को सभी रसोई घर में लाके रखते हैं। मेरे मामा जी ने बेडरूम में लाकर रखा था। कॉफी। तुम पी लो, मैं जिंदा रहा तो बाद में पी लूंगा। क्या करूं, इसीलिए तो शादी के लिए मना कर रहा था। अरे अरे बाप रे। अरे भांजे, पैर में चोट लगी है, कैसे लगी? बिस्तर से नीचे गिर गया, चोट लग गई। सचमुच में बिस्तर से गिर के चोट लगी? बिस्तर से गिरने से चोट लगी कह रहे हैं, तो फिर उस पत्थर को बाहर क्यों फेंका? ये मुझे बेड से गिरने वाला घाव तो नहीं लग रहा है। हाँ, बेड से कैसे भी गिरेंगे, कोहनी पर, घुटने पर, पीठ पर, सर पर लगेगी, लेकिन पैर पर कैसे लगी? तो फिर कोई बड़ा सा पत्थर किसी ने इनको मारा होगा क्या? हाँ, ऐसे ही हुआ होगा। या तो राय साहब ने उस पत्थर को फुटबॉल समझ के जोर से लात मारी होगी। ए, चोट मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, फालतू बकवास करना बंद करो। अच्छा, जब आपको चोट लगी तो पत्नी बगल में नहीं थी? थी ना। वो क्या कर रही थी? और क्या करेगी, रो रही थी। लगता है राय साहब को गुस्सा आ गया। गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, वो सचमुच रो रही थी। मेरी तकलीफ को देखकर बिना खाए बिना सोए पूरी रात जगकर मेरी सेवा कर रही थी। अब मेरा पैर ठीक करने के लिए भगवान से मन्नत मांगने मंदिर जा रही है। आप ज्यादा हिलिए मत, आप आराम कीजिए। अभी मैं चलता हूँ माँ जी। माफ करना भांजे, आपकी मामी को उस पत्थर से बहुत लगाव था। उसके जाने के बाद भी उसकी याद में मैंने अपने पास रखा था। कहीं दूसरी जगह रखूंगा तो कोई फेंक देगा, इसलिए आपके रूम में रखूंगा तो कोई नहीं आएगा सोच के आपके रूम में रख दिया। आपने गुस्से में आकर उसे फेंक दिया, फिर से आपको परेशानी ना हो इसलिए उसको कोने में रख दिया है। फिर वहीं रख दिया? हाँ भांजे, उस पत्थर में मेरी जान अटकी है। सिर्फ तुम्हारी जान नहीं, मेरी जान भी उस पत्थर में अटकी है। बाबू यहीं कहीं छिपा होगा। हाँ। उसी के कारण मेरे भांजे का इतना अपमान हुआ। वो कमीना अगर मुझे कहीं मिल गया ना, मैं उसकी टटरी बना दूंगा। माफ करना, दिखाई नहीं दिया मुझे। अरे कोई बात नहीं, रेल से धक्का लगे आदमी घायल होता है, लड़की से धक्का लगे तो दिल घायल होता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बिजली। करंट तो नहीं मारती ना? बिजली कहाँ से आई हो? मेरा जन्म हुआ सोलापुर में। मैं रहती हूँ बेलापुर में। इतने सारे पूरे को छोड़कर किस पुरुष को ढूंढ रही हो? मैं ढूंढने आई हूँ एक सच्चा प्यार करने वाले को। हम दोनों को ठीक से देख लो, सिंगल हो तो भी ठीक है, डबल हो तो भी ठीक है। क्या कहती हो? माफ कीजिए, अभी मेरी लाइन क्लियर नहीं है। मेरा एक लवर है, उससे ना मैं आप दोनों के बारे में बात करूंगी। बात करोगी ना? वैसे भी आपकी बैटरी तो डिस्चार्ज हो चुकी है। और ये मेरे टकला मामा की। ऐसा क्या? जो बड़े हैं वो अच्छे होते हैं। वो ना जैसे बिना पावर के पंप से। कौन है तेरा लवर? पागल कहीं का। अरे गुस्सा मत कीजिए ना, मेरे वो इस गांव में जीप चलाते हैं, ड्राइवर बाबू। देखो, उसको भूल जाओ, मेरे पास आओ। मेरा पावर कितना है दिखाता हूँ। कम ऑन। ऐसा क्या? एक काम कीजिए, इसे खाते रहिए। इसे खाते रहिए। आप भी ना इसे खाते रहिए। और लीजिए। अच्छा मैं चलती हूँ। अब जो भी हुआ उसको भूल जाओ। अगली बार ऐसा करना, एक ही वार में खत्म। कल तुमने उसे खत्म करने की कोशिश की थी ना, उसके लिए तुम मुझसे माफी मांगने का नाटक करो और दूध में जहर मिला के उसे मार दो। हमारे आंखों के सामने ही तेरी माँ, हमारे गांव वाले, मेरी शोभा। इसे कभी मत भूलना।
हमारे गांव की आग बुझ गई, लेकिन तुम्हारे दिल में बदले की आग कभी नहीं बुझनी चाहिए। हाँ, जिस दिन तुम उसका अंत करोगी, अपने गांव में तुम्हारा मंदिर बनवाऊंगा और पूजा करूंगा। बहन, क्या कर रही हो बहन? हमारे मालिक से इसीलिए शादी की थी आपने? अपने पति की जान बचाने के लिए कुर्बान होने वाली औरतों को देखा है मैंने, लेकिन अपने घर को उजाड़कर अपने ही पति की मौत चाहने वाली औरत को आज तक नहीं देखा है मैंने। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आपके माँ की मौत मेरी ही वजह से हुई है। आपके गांव वालों ने हमारे राय साहब को बिना कसूर पेड़ से बांधकर मारा और उनका अपमान किया। उन्होंने तो मुझे कसम दी थी कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, लेकिन मेरे भगवान जैसे मालिक पर हुए इस अत्याचार को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने गांव वालों को बता दिया। आपके गांव में जो कुछ हुआ उसका कारण मैं ही हूं बहन। राय साहब ने गुस्से में आकर मुझे गांव से निकाल दिया, लेकिन मैं क्या करूं बहन? भगवान जैसे इंसान को दिन में एक बार नहीं देखूं तो जी नहीं पाऊंगा। इसीलिए बहन मैं ये औरत का भेष बदलकर इस गांव में घूमता रहता हूँ। मैं भगवान को साक्षी मानकर कह रहा हूँ, आपके गांव में जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार मैं हूँ, राय साहब नहीं है। मेरे मालिक ने आज तक छोटे बड़े अमीर गरीब में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। अगर वो ऐसे होते तो आपके साथ कभी शादी करके घर नहीं बसाते। देखिए, आपकी जो भी नफरत है वो मुझ पर निकालिए, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे मालिक को कुछ मत कीजिए, उन्हें मत मारिए, उन्हें छोड़ दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्हें माफ कर दीजिए। आपको जो सजा देनी है वो मुझे दीजिए। तो तुम आ गए मेरी जान लेने के लिए? ठीक से देख लो, मैं यहां सर रखकर सो रहा हूं। नींद आने के बाद मेरे खर्राटे लेते समय मुझे एक बार में खत्म कर देना, नहीं तो बाद में लंगड़ा या लूला बनाकर पूरी जिंदगी तड़पना पड़ेगा। दया करके ऐसा काम कभी नहीं करना। हाँ, एक और बात, मेरी माँ बहुत अच्छी है, उन्हें कुछ मत करना। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? आपके बारे में जाने बिना ही मैंने आपको मारने की कोशिश की, मुझे माफ कर दीजिए। सच कह रही हो या फिर ये भी कोई नाटक है? बिल्कुल नहीं जी, सच क्या है ये मुझे आपके ड्राइवर से पता चला। गुस्से में आकर मैंने अपने सुहाग को ही मारने की कोशिश की। मेरी जैसी बुरी पत्नी और कोई नहीं है, और कोई नहीं है जी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफी है।